वहाँ पे, क्योंकि लास्ट में तालाब भी बसता। तो फिर इस वीडियो को देखने से पहले अपने रूम की लाइट ऑफ कर लो और कान में अपने ईयरफोन लगा लो और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। न्यू हॉरर वीडियो। एक सेकेंड, तेरे को क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे रहने? हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल द ब्राउन सिबलिंग्स। तो कैसे हैं आप लोग? सो गाइज, आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे कि दीदी वी आर वेटिंग फॉर योर न्यू हॉरर वीडियोस। तो हम लोगों ने कहा कि चलो फाइनली बना ही लेते हैं। बट इस वीडियो का एम है 500 लाइक्स। तो अगर आप लोग इसे कंप्लीट करो तभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। और इस वीडियो पे आप लोग फेक कर लाइक मार। तो या गाइज, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आवर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज की जो स्टोरी है ना, वो इतनी डरावनी है और हम लोग इस स्टोरी को एकदम डरावनी बना के रहेंगे। बेस्ट स्टोरी है। तो ये जो स्टोरी है हमारे एक सब्सक्राइबर की है जिनका नाम किट्टू है। तो ये स्टोरी उन्होंने सेंड किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बिग शाउट आउट टू किट्टू। हाँ, रही बात कि इस स्टोरी की, तो उसमें मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वो तो एकदम हीरो है। और ये मैंने बात क्यों बोली वो तो आपको स्टोरी देखने पे ही पता चलेगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो किट्टू है वो मतलब अपने गांव में ही रहती हैं, वो गांव से ही बिलोंग करती है। तो उन्होंने जो स्टोरी सेंड किया वो उनकी गांव की है। तो उनका घर जो है वहाँ पे 2-3 घर के बाद एक और फैमिली रहती थी, ठीक है। उस फैमिली में भी मतलब मम्मी पापा भाई बहन दादी दादा, क्योंकि गांव में बड़ी बड़ी फैमिलियाँ रहती हैं। तो उसके बाद क्या होता है सुनो। तो किट्टू कहती है जब वो 17 साल की थी तो उनके गांव में बहुत भयानक चीज़ हुई थी। किट्टू है, उनके गांव में एक तालाब रहता है। तो तालाब में जैसे उनका माना जाता है कि जो तालाब में डूब के मर जाते हैं या फिर जो पानी में डूब के मर जाते हैं या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो वो जो उनकी भूत होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बोड़ुआ, कुछ ऐसे ही बोलते हैं उन भूतों को जो पानी में रहते हैं बेसिकली। सो उस तालाब में भी वो लोग मानते थे कि ऐसी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। वो भूत वहाँ पे, वो जो तालाब था उसमें भूत रहते हैं, आत्माएं रहती हैं। तो क्या होता है कि वो जो लड़की थी, वो जो मैंने फैमिली के बारे में बताया, एक बार कहीं गई हुई थी, ठीक है, ऐसे घूमने गई थी। तो क्या होता है बहुत देर बाद वो जब नहीं लौटी तो क्या होता है कि उसकी जो घर वाले हैं, जो बेसिकली उसके पापा रहते हैं, दादाजी, उसका भाई, वो लोग गुस्सा हो जाते हैं कि अभी तक गई कहाँ है और अभी तक क्यों नहीं आई। क्योंकि गांव में ऐसा ही होता है कि लोग गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ा रात क्या हो जाता है, लड़की बाहर है, तो ऐसा गांव में ज़्यादा होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो सारे लोग ढूंढने लगे। तो उनका भाई बोलता है, मतलब उनके पापा कि ये कहाँ है, आएगी तो मैं इन्हें बताऊंगा कहाँ अभी तक घूम रही है। थोड़ी देर बाद वो जो नहीं मिलती है तो उनकी मम्मी कहती है वो तो बोली थी मैं तो तालाब के पास गई हूँ, कुछ काम था उसको। तो ये जब उन्होंने सुना तो वो लोग तालाब के पास गए। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि तालाब के पास लोग मानते थे कि नहीं जाना चाहिए रात में। बट वहाँ पे अलाउ नहीं था कि कोई अकेला इंसान रात में जाए वो भी। तब पूरा उन्होंने गांव ढूंढा, जब वो नहीं मिली तो वो लोग तालाब के पास गए। वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो तालाब होती है ना उस पे मतलब जो काई नहीं होती है, ग्रीन एल्गी होती है, वो पूरी जमी हुई थी। तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ जगह ना तालाब में वहाँ पे वो जो एल्गी थी वो गायब हो चुकी थी, हट गई थी, जैसे कोई डूबा हो तो वहाँ पे वो जो चीज़ है ना वो पूरी साइड हो गई थी। तो ये सब देखने के बाद ना वहाँ पे वो जो उनके घर वाले थे वो सोचे कि कहीं डूब तो नहीं गई। तो फिर क्या होता है, उनके जो भाई रहते हैं वो क्या करते हैं, एक डंडे से वहाँ पे जहाँ पे वो जो चीज़ खाली हो गई तो वहाँ पे वो लोग डंडे से जब ऐसे से पानी में करते हैं तो उस लड़की का दुपट्टा ऊपर आता है। वो लोग डर जाते हैं, फिर कूद के जब जाते हैं तो उसके बाद उनकी बॉडी निकलती है और उनकी बॉडी इतने गंदे तरीके से होती है। माना जाता है कि जो उसमें भूत रहते हैं, जो पानी वाले भूत, वो लोग जैसे अगर उनके तालाब के आसपास कोई हंसता है या फिर खेलता है और मतलब उन्हें जब गुस्सा आ जाता है तो वो लोग पानी के अंदर उन्हें खींच लेते हैं। बाप रे। और खींचने के बाद वो लोग तब तक नहीं छोड़ते हैं। और पहली बात तो ये लोग पानी के पूरा अंदर लेकर जाते हैं ताकि वो जो इंसान है वो डूब के मर जाए, तब तक वो लोग नहीं छोड़ते हैं। जो पानी का जो मतलब जमीन रहता है ना पानी के अंदर, उस पर वो लोग क्या करते हैं, उसका जो चेहरा होता है वो इतना ज़्यादा रगड़ देते हैं ना कि वो इंसान पूरी तरीके से मर जाए। हमारी सब्सक्राइबर किट्टू, उन्होंने खुद देखा था, गाँव के बहुत लोगों ने देखा था, क्योंकि शोर हो गया था गाँव में। एक घर में बात नहीं होती है, पूरी फैल जाती है। हाँ, तो वो जब देखी तो वो कही थी इतने गंदे तरीके से उनका जो चेहरा ना कुचल दिया गया, जैसे लगता था किसी ने पत्थर से मार मार के। सब कुछ ठीक हो जाता है तो कुछ दिन बाद अब देखो किट्टू की हम बात करते हैं। किट्टू की फैमिली में कौन कौन था? किट्टू थी, किट्टू की मम्मी थी, पापा थे, किट्टू की बड़ी मम्मी थी, बड़े पापा थे, दादी थी, दादाजी थे और बड़े मम्मी पापा का भी एक बेटा था, ठीक है, जो कि 24 साल के आसपास है और किट्टू 17 साल की थी। तो अब किट्टू की फैमिली की बात करते हैं क्योंकि जो मेन स्टोरी वो किट्टू की फैमिली से हुई है, उनके साथ हुई है। तो क्या होता है कि वो लोग जैसे रात में जो औरतें होती हैं वो टहलने जाती हैं गाँव में, क्योंकि वहाँ पे दिन में अलाउ नहीं रहता है तो लोग रात में टहलने जाती हैं।
सुबह। उस टाइम गर्मियों का सीजन था तो वो लोग खाना वाना खा के टहलने जा रही थी। टहलती हैं तो वो जो रास्ता था टहलने का वो तालाब के पास से ही गुजरता था। तो पहली बात तो वहाँ पे ये नहीं था कि कोई अकेला नहीं जा सकता है। दूसरी बात था कि जाना है तो 3-4 लोग जाएं, साथ में ही जाएं तभी ठीक है। जब बहुत इमरजेंसी रहती थी तो एक बंदे को जाना रहता था, वो दिन में ही जाता था, रात में कोई नहीं जाता था। अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। तो उसके बाद वो लोग टहलने जा रहे थे, ठीक है। टहलने कौन कौन जाता है? उनकी बड़ी मम्मी नहीं जाती हैं, किट्टू जाती हैं, किट्टू की मम्मी जाती हैं और बगल में जो पड़ोस में एक चाची उनकी रहती है, आंटी रहती है, वो जाती हैं। 3-4 लोग रहते हैं। जब वो लोग रास्ते में जा ही रहते थे, जब तालाब पड़ता है बगल में तो उन्हें हंसने की आवाज़ आती है बहुत ही अजीब तरीके से। तो उन्हें लगता है कि कोई डराने की वजह से कोई हंस रहा है ताकि लोग मतलब डर जाए, जैसे मजाक लोग करते हैं ना, डर जाए। तो 30 से 40 सेकंड तक उन्हें यही लगता है कि हमारे जो अगल बगल लोग हैं वही हंस रहे हैं। एक दूसरे को देखते हैं, उसमें कोई नहीं और हंस रहा 30 होता से 40 सेकंड तक मतलब उन्हें लगता है कि हम लोग के जो मतलब साथ में है, चाची या फिर मम्मी हो या चाहे किट्टू है, इन्हीं में से कोई हंस रहा है। उसके बाद लोग दौड़ के वहाँ से भागते हैं। भागते भागते वो लोग घर आते हैं। अब सुनो होता क्या है, जब वो लोग घर आ जाते हैं तो उसके बाद किसी को नहीं पता होता है कि उन लोगों के साथ अभी हुआ क्या है। क्या होता है, गांव में जैसे गर्मियों का सीजन होता है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और लोग मतलब मेनली लोग छत पे ही सोते हैं, क्योंकि छत पे गाँव में ज़्यादा लाइट भी नहीं रहती है, गर्मियों में तो और नहीं रहती है, तो वो लोग ऊपर ही सोते हैं। हाँ, तो ऊपर लोग छत पे सोते हैं, ठीक है। तो उस दिन क्या होता है, किट्टू सो रही होती हैं अपनी मम्मी के साथ, फिर अपनी बड़ी मम्मी के साथ, उनके पापा, बड़े पापा और उन मतलब उनके दादाजी, वो लोग अलग अलग पूरे छत पे मतलब सो रहे होते हैं, ठीक है। जब किट्टू सो रही होती है उनकी मम्मी के बगल में, तो उसके बाद उन्हें पायल की आवाज़ आती है कि कोई चल रहा है। तो वो जब किट्टू की नींद खुलती है, वैसे गर्मियों में कहाँ किसी को नींद आती। फाइनली मैं 18 साल की हो गई। लेट्स सी मुझे कितना टाइम मिलता है जीने के लिए। सिर्फ 11 मिनट। मम्मी, मुझे सिर्फ 11 मिनट मिले हैं जीने के लिए, प्लीज मेरी हेल्प करो। बेटे, मेरी लाइफ की 1 हफ्ते ले लो और जाओ जल्दी से अपने लिए जॉब ढूंढो और अपने लिए टाइम खरीद लो। थैंक यू मम्मी। हेलो आलिया, तुम्हें कितनी लाइफ मिली है जीने के लिए? यार तुम बिलीव नहीं करोगी, मुझे 100 साल मिले हैं जीने के लिए और मैं तो आराम से रहूंगी, मुझे तो जॉब करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हें कितने मिले हैं? हाँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मुझे इतनी कम लाइफ और सबको इतनी ज्यादा। यार तुम्हें पता है राहुल 100 साल से जी रहा और किसी को नहीं पता वो कितने साल और जिएगा। ही सो लकी, उसने पूरी जिंदगी कोई जॉब ही नहीं की। वाओ, इसने तो मेरा काम आसान कर दिया। राहुल, तुमसे तो मिलना पड़ेगा। तुम्हें मारने के बाद ही राहुल तुम्हारी लाइफ मेरे पास आ सकती है। 100 साल तुमने बहुत जी लिए। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। वाओ, 1 लाख साल मिल गए। 200 साल बाद मैंने 200 साल जी लिए। अब मुझे नहीं जीना, ना मेरी कोई फैमिली मेंबर जिंदा है। मैं हजारों साल तक कैसे जीऊंगी? चलो देखते हैं कि आज मुझे कौन सी सुपर पावर मिलती है। मुझसे कोई झूठ बोलेगा तो मुझे 1000 रुपए मिलेंगे। दीदी आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। वैसे तुम मुझे अपना लैपटॉप दे सकते हो, मुझे कुछ काम है। वो एक्चुअली दीदी मेरा लैपटॉप खराब है इसलिए मैं नहीं दे पाऊंगा। अच्छा बेटा सुनो, मैं ऑफिस जा रही हूँ। आज मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है तो आते वक्त लेट हो जाएगा, इसलिए तुम डिनर बना देना, ठीक है? कोई बात नहीं मम्मी, मैं बना दूंगी। हे गाइस, कल मेरा बर्थडे, तुम लोग आ रहे हो ना? वो यार कल मैं ना कहीं जा रहा हूँ इसलिए मैं बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगा, सॉरी। अरे हाँ, कल तो तेरा बर्थडे है ना। सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है तो मुझे उनका ख्याल रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इट्स ओके, फाइन। तुमने मुझसे झूठ बोला। डू यू वॉन्ट टू प्ले अगेन? चलो फाइनली देखते हैं मुझे किस कलर का बर्थ मार्क मिला है। ओह माय गॉड, ब्लैक। मतलब मेरी फैमिली मुझे मार देगी। वाह दीदी, आपको भी ब्लू मार्क मिला, मुझे भी ब्लू मार्क मिला। वैसे भी हमारी फैमिली में स्टार्टिंग से सबको ब्लू मार्क ही मिलता आ रहा है। वैसे अगर किसी फैमिली मेंबर का ब्लैक बर्थ मार्क आ जाता है तो क्या सच में इसकी फैमिली मेंबर्स उसे मार देते हैं? हाँ दीदी, ये तो रिचुअल है, बट आप क्या पूछ रही हैं? अरे नहीं, वो मेरी फ्रेंड है ना, उसके साथ हुआ है। ओ फाइनली मैं 18 साल की हो गई। देखते हैं मुझे कितना टाइम मिलता है जीने के लिए। सिर्फ 1 घंटा? हाय सैम, क्या तुम मुझे अपना थोड़ा सा टाइम दे सकते हो? मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें पैसे दूंगा, उससे तुम टाइम खरीद लेना, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे जूते साफ करने होंगे। कोई बात नहीं, मैं भी करके लाती हूँ।
हो गया। ये लो पैसे। थैंक यू। हाय, मुझे टाइम चाहिए था। इतने कम पैसों में आजकल टाइम कौन खरीदता है, और 1000 में तो मैं सिर्फ तुम्हें 3 दिन ही दे सकती हूँ। सॉरी। 3 दिन? कोई बात नहीं, आप दे दो। ओए सुनो, मैंने सुना है तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन ही है जीने के लिए। मैं तुम्हें अपना टाइम देना चाहती हूँ क्योंकि अब मुझे जीने का बिल्कुल मन नहीं है। क्या तुम लेना पसंद करोगी? सॉरी, लेकिन मैं किसी के मरने का जिम्मेदार नहीं होना चाहती। फिर भी ले लो। देखते हैं मुझे कौन सा क्लास मिला है। लोअर क्लास। सॉरी, देख के नहीं चल सकती लोअर क्लास। मेरा सैंडल खराब कर दिया, मैं भी क्लीन कर देती हूँ। जाओ यहाँ से, और ये सैंडल मेरे किसी काम के नहीं। सॉरी मैम, आज मैं लेट हो गई। वो सब छोड़ो, ये मेरी सैंडल पकड़ो और यहाँ से भागो, पुलिस आ रही है। खड़ी क्या हो, जल्दी जाओ यहाँ से। अरे यार, ये तो अपर क्लास की हील्स आ गई मेरे पास। वाह। हाय मैम, तुम्हें क्या चाहिए? योर जॉब। देखते हैं आज मुझे श्राप मिलता है या फिर वरदान मिलता है। मैं किसी से झूठ नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन 10 बातों में तो मैं सिर्फ एक ही बात सच बोलती हूँ। अरे मैं तो गई काम से। स्वरा, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई थी? सच में तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब थी क्या? नो मैम, मैं इसलिए नहीं आई थी क्योंकि आप पढ़ाती लिखाती तो है नहीं, तो मैंने सोचा छुट्टी क्यों ना मार लें। कल अपने पेरेंट्स को लेकर आना, मुझे उनसे बात करनी है। हाँ हाँ, वो घर ही पे है, मैं उन्हें जरूर बुलाऊंगी। ये क्या बोल दिया? बेटा, आज भी तुम काफी लेट आए स्कूल से। क्या आज भी तुम्हारी मैम छुट्टी होने के बाद भी पढ़ा रही थी? अरे नहीं नहीं मम्मी, वो हमारा पड़ोस वाला राहुल है ना, आज उसके साथ मेरा डेट था और कल मैं शिवम के साथ डेट फाइनल कर रही हूँ। सो स्वीट। ये क्या कर दिया? दीदी, हम लोग स्कूल की तरफ से पिकनिक जा रहे हैं। मैं नहा धो के तैयार हो गया। मैं कैसा लग रहा हूँ? नहा धोकर क्या करेगा? शकल तो तेरी बंदर जैसी है ना। देखते हैं मेरे सोलमेट ने मुझे कितने पैसे दिए हैं। सिर्फ 1000। कोई बात नहीं। हाय, मेरे सोलमेट ने मुझे 10,000 रुपए दिए। तुम्हारे कितने दिए हैं? 1000 रुपए। लगता है तुम्हारे सोलमेट गरीब है। वैसे भी मुझे पैसे मैटर नहीं करते। चलो देखते हैं आज मेरे सोलमेट ने मुझे कितने पैसे दिए हैं। अच्छा ठीक है, मैं ट्रांसफर करती हूँ। मेरे सोलमेट ने मुझे iPhone 13 गिफ्ट किया। तुम्हारे सोलमेट ने तुम्हें कुछ दिया? उसने मुझे नहीं, मैंने उसे 5000 रुपए दिए। लाइक व्हाट? लगता है तुम्हारा सोलमेट गरीब के साथ साथ लोन में भी डूबा हुआ है। देखते हैं आज मेरे सोलमेट ने मुझे कितने पैसे दिए हैं। 10 करोड़। यार, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, किसी के सोलमेट ने 10 करोड़ रुपए चोरी किए थे और वो किसी को अपने सारे पैसे दे रहा है। अब क्या होगा? यार, तुम्हें कोई आइडिया है वो किसका सोलमेट है? नहीं यार, पुलिस उसे ढूंढ रही है। आपको हमारी सुपर पावर वाली वीडियोस कैसी लगती है कमेंट करके बताइए और फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पे।